भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वार्ड संख्या 12 से हमने नामांकन किया है। पूर्व में भी मैं इस सीट से जिला पंचायत का सदस्य 2 बार से रहा हूं लगातार। 2000 में मैं ब्लॉक प्रमुख था और इस बार पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास जताते हुए फिर एक बार हमको यहाँ का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मैं जनता पार्टी के लोगों के उस विश्वास पे खरा उतरूँगा और जनता की जो आकांक्षाएँ हैं उसको पूरा करूँगा। जो हमारी पार्टी की योजनाएँ हैं, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उसको सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए पार्टी ने इस बार पंचायत चुनाव में विशेष रूप से, इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी कभी पंचायत चुनाव में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पंचायत चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को लगा रही है। इसका कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, उन योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन हो और जनता के बीच, समाज के अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ दिया जाए। इस उद्देश्य से हम लोग पंचायत चुनाव में इस बार भागीदारी कर रहे हैं। क्या विकास पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया? जिला पंचायत के स्तर पे तो 2 बार से हमने जिला पंचायत सदस्य के रूप में तमाम क्षेत्र में कार्य किए हैं। अभी हमने अपने जिला पंचायत से अंतिम बजट में सभी हमारे जो 13 गांव सभाएं हैं जो हमारे विकास खंड की थी, और वो रैनी और बनौरा जो प्रधान विकास खंड की थी, उसमें अभी लास्ट में अंततः हमने रैन बसेरा का निर्माण कराया। और हमारा प्रयास रहा है कि जो भी जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हो पूर्व में, उससे मिलकर और जिले की विकास की योजना को हम लोग बैठ के क्रियान्वित करें और अधिक से अधिक कार्य अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में हमने कराने का प्रयास किया। चर्चाएं चल रही कि आप अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार हैं। अब ये चर्चाएं तो ये प्रदेश नेतृत्व को तय करना है और जिला नेतृत्व को तय करना है। जैसा भी जिला नेतृत्व तय करके प्रदेश नेतृत्व को भेजेगा और प्रदेश नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करें। मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। नहीं, मौका मिलेगा अगर पार्टी हमको अधिकृत करती है तो निश्चित तौर पर। पंचायत चुनाव से 20 वर्षों से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम भी ब्लॉक प्रमुख थे, हमारे भाई भी ब्लॉक प्रमुख थे, चाचा जी हमारे 32 साल तक ब्लॉक प्रमुख रहे। तो पंचायत चुनाव में हमारे परिवार की पृष्ठभूमि रही है और हम लोगों ने पंचायत के माध्यम से लोगों के बीच जाकर जनता की सेवा करने का पूर्व से काम किया है। तो अगर पार्टी आदेश देगी तो निश्चित तौर पर पार्टी के धमकी, आपने ऑडियो सुना होगा, वो लोग हमसे पैसा मांग के ले गए थे और जगह जगह उल्टा सीधा मेरे बारे में प्रचार कर रहे थे। उस ऑडियो को आप सुनिए, हमने धमकी तो दिया नहीं, हमने तो ये कहा कि जो पैसा आप हमारा गिट्टी बालू का ले गए हैं वो पैसा हमारा वापस है। कोई बात नहीं। मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 का प्रत्याशी हूँ। मैं नामांकन करने के लिए आया। आप बताएं कि आप जिला पंचायत के लिए आपने पर्चा भरा है जी, तो क्या लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि हम किस तरह का विकास करेंगे? क्या असल में मैं पूरा अपनी ज़िंदगी का पूरा समय समाज सेवा में ही लगाता हूँ और समाज में जब जाऊँगा तो जनता के सुख दुख में रहूँगा और उसका विकास करने का प्रयास काफ़ी से काफ़ी करूँगा। आपके पास प्रधानी में रही और आपने कितना काम किया और क्या आप चाहते हैं कि आपको समय जनता से जिससे उनकी आशाओं को पूरा कर सके? मेरे गांव की प्रधानी मेरी पतोहू थी, उसने एक गांव का विकास किया है। अब हमारा प्रयास है कि उसी नज़ीर को लेकर के, उसी सीख को लेकर के 24-25 गाँव में उस मॉडल को लागू किया जाए। थैंक यू। मैं शिव प्रताप यादव मुन्ना, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी महोदय। आज रेकवाड़ी 33 वार्ड से मैं जिला पंचायत का नामांकन किया हूँ और उसी क्षेत्र में आज आप साथियों से मुलाकात की। हम इसी उम्मीद के साथ इस क्षेत्र से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव इसके पहले लड़े थे, 217 वोट से हार गए थे। विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के बीच में यही कह भी रहा हूँ कि अगर जनता साथ दे दी तो क्षेत्र का विकास करूँगा। जितना हो सकेगा उतना सहयोग करके नाली, खड़ंजा, रास्ता और गांव की जो भी अन्य सुविधाएं हैं जिसको सरकार से उपलब्ध कराया जाए उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और काम कराने का काम करेंगे।
इसके पहले पूर्व प्रधान ने क्या कराया था? कुछ पूर्व काम कराया था उन्होंने? कुछ नहीं किए। इसके पहले जो जिला पंचायत के सदस्य थे अशोक राम, बसपा के टिकट से चुनाव लड़े थे और जीतकर भाजपा में चले गए, जबकि देश और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार है। लेकिन जनता इतना आक्रोशित है कि जनता के बीच में वह काम तो दूर की बात है, उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराए, कभी सुख दुख में मिलने भी नहीं गए, जिससे जनता आक्रोश है, जनता में भारी आक्रोश है और उम्मीद है कि जनता इस बार मुझे समर्थन भरपूर दे रही है। तो इस बार बड़ी उम्मीद से आपने ये नामांकन फॉर्म भी भरा है जी, और विकास कार्य को आपने प्राथमिकता दे रहे हैं जी, तो विकास कार्य पे अब ज़्यादा ध्यान देंगे? जी, वही हम लोग का, हमारे प्रदेश के मुखिया का भी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनका भी उद्देश्य रहा है विकास की रास्ते पर ही चलकर उत्तर प्रदेश को विकसित किए हैं, और हम लोगों का भी उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों का भी वही एक मेन मुद्दा है कि विकास, क्षेत्र का विकास करेंगे तभी ऊपर तक जनाधार बढ़ेगा। कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो नए नए चेहरे आ जाते हैं, जिनको लोग उकसा के भी ला देते हैं, जो राजनीति से दूर रहते हैं फिर भी क्षेत्र में कूद जाते हैं। तो ऐसे लोगों का थोड़ा अभाव होगा जानकारी का, उस पर कोई कमेंट नहीं है। जब आना जाना उनका भी हो जाएगा तो आना जाना जब लगेगा जनपद में तो जान जाएंगे सभी लोगों को। उषा भारती जी, वार्ड नंबर 34 प्रधान से जिला पंचायत पद की प्रत्याशी लड़ रही हूँ। हाँ, लड़ रही हूँ जी, क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? बहुत अच्छी प्राथमिकता मेरी रहेगी। मेरे जो उद्देश्य है यह है कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो जो दबे कुचले लोग समाज के हैं मैं उनका विकास करूँगी। ये मेरा फर्स्ट उद्देश्य रहेगा। और रोजगार की समस्या है, नाली खंजा, जो गाँव की समस्या जो भी समस्या है, मैं गलियों में खुद पैदल चल के जा रही हूँ। जो भी समस्या है मैं पहले से अपने डायरी में नोट भी करती जा रही हूँ कि हमारे समाज में दबे कुचले जो लोग हैं उनकी क्या समस्या है, उसको नोट भी करती जा रही हूँ। अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मेरा पहला फोकस उन्हीं विकास कार्यों में लगूंगी, चाहे वो जैसे भी हो, वह विकास होना है, ये मेरा उद्देश्य है। रोजगार की क्या व्यवस्था देंगे आप? शिक्षा और रोजगार शिक्षा अगर मेरे हित में, अगर मेरे चलने से अगर हमारे समाज के लोगों को रोजगार मिलता है तो मैं उनको रोजगार भी उपलब्ध कराने का वादा करती हूँ, विश्वास भी दिलाती हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। नामांकन ब्लॉकों पे हमारे यहाँ चल रहा है और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी चल रहा है। अभी कलेक्ट्रेट में मैंने निरीक्षण किया है और जितना भी फोर्स है उनको ब्रीफ भी किया है। जगह जगह हर जगह पे फोर्स और बैरियर लगा दिए गए हैं। जो प्रत्याशी है उनसे भी अपील की गई है कि आप आइए और कानूनन तरीके से बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए नामांकन करिए और कोरोना के भी नियमों का इसमें पालन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी लोग एनसीसी का वायलेशन भी करना दिखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी को निर्देश दिया गया है कि वीडियोग्राफी कराई जाए और जहाँ वायलेशन मिलता है वहाँ पर मुकदमा लिखकर कार्रवाई की।